हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। ये कमाल हमारे देश के होनहार, मेहनती और परिश्रमी वैज्ञानिकों का है। उनकी मेहनत, लगन ने ये सफलता दिलाई। प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम कैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं, हम कैसे क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक उदाहरण है। गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा फिजिक्स में। वो बहुत बड़े प्रायोगिक वैज्ञानिक थे, उनके अंदर प्रयोग करने की ललक थी, लेकिन उनके पिता बहुत गरीब थे। उनका जन्म 1564 के करीब इटली में हुआ था, लेकिन वो गरीबी के कारण जो है पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनके अंदर प्रयोग करने की ललक बहुत थी। वो एक्सपेरिमेंटल बातें करते थे और ये जो सामाजिक बातें हैं उनको वो प्रूव करके दिखाना चाहते थे। इसी वजह से समाज उनको थोड़ा सा उनसे रुष्ट रहता था और उनको जेल भी कर दी। लेकिन पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो उनके पिता ने उनको एक कपड़े वाली फैक्ट्री में लगा दिया कि तुम अब यहाँ पे काम करोगे और पैसे कमाओगे। उन्होंने वहाँ भी मेहनत से काम किया और पैसे कमाए, और उस पैसे से फिर उन्होंने पढ़ाई किया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और उन्होंने दूरबीन का निर्माण किया। सबसे पहले आविष्कार उन्होंने दूरबीन का किया, दूरदर्शी बनाया और बहुत सारे खगोलीय पिंडों को देखा और उनके बारे में बताया। और जो उस समाज की, उस समय जो आज से लगभग 800 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि उस समय उन्होंने ये सब बताया कि ग्रह क्या होते हैं, और उनको देखा अपनी दूरबीन से। तो और उनको एडवांस रिसर्च का जनक भी कहते हैं, क्योंकि वो ये चीज लाए। लेकिन समाज को अच्छा नहीं था, क्योंकि समाज मान्यताओं में बंधा हुआ था। इस वजह से मैं भी ये चाहता हूं कि जो आज के बच्चे हैं, समाज के लिए कुछ करें। समाज की जो मान्यताएं हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, उन पे ना अड़े रहें। बिना लॉजिक के, बिना बात के उन पे ना उलझे रहें और कुछ नया करके दिखाएं। मुझे लगता है कि इनसे, गैलीलियो से प्रेरणा लेनी चाहिए उनको। और इस समय जो हमारे भारत के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई चंद्रमा में, जो पीछे फेल हो गए थे, तो वो निराश नहीं हुए और उन्होंने ठाना कि हम आगे कुछ करके दिखाएंगे। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप कुछ ऐसा करके दिखाइए ताकि आपकी समाज में आपके टीचर और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स आपसे खुश हों और उनको गर्व हो कि हम अपने बच्चे को यहाँ तक भेज दिया। इसलिए कभी भी परिस्थितियों को ब्लेम ना करें और उनसे लड़ने के लिए हिम्मत जुटाएं, क्योंकि आप मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तब ही ईश्वर साथ देता है। बिना मेहनत के आपको ईश्वर भी साथ नहीं देगा। इसलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।